अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से सबको ईद उल मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और जिसके दिल की जो भी दुआ है उसे पूरी करे, आमीन। तो चलें अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इसी दुआ के साथ और इस अच्छे से दिन के साथ। तो सुबह रानिया, अबीहा और आयत के लिए आज पैनकेक बन रहे थे नाश्ते में और उसके बाद घर का काम वगैरह कर लिया और अब खाने की बारी है। आज खाने में बस सिंपल सा बना रही थी मैं, आलू और साथ में ये उबले हुए अंडे हैं, इनका सालन बना रही थी शोरबे वाला, मगर खाया बिल्कुल नहीं गया। रात को फिर जब मेरे हस्बैंड आए तो वो बर्गर और साथ में चिकन फिले जो होते हैं वो ले आए थे, फिर बर्गर बना लिए, वो सब ने खाया हमने। क्योंकि आज मैंने करनी थी रबीउल अव्वल की तैयारी, तो कुछ सामान चाहिए था, तो गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, जो चीज़ें चाहिए थी वो उसके साथ वो बर्गर बन वगैरह भी ले आए। तो ये खाना मेरा बन गया, अच्छा बन गया था, थोड़ा बहुत हमने खा लिया सुबह के टाइम। और यहाँ पे मैंने साथ में चावल भिगो के रख दिए उबलने के लिए, क्योंकि अभी मैंने रात में ही खीर बनानी थी, क्योंकि सुबह बड़ा लंबा काम था हलीम बनाने का और साथ में फिर खीर नहीं थी बन सकती, तो एक रात पहले ही मैंने बना लिया। और यहाँ पे मेरे पास थी ये पाकिस्तानी गाजरें हम यहाँ से पाकिस्तानी बकाला से लेके आए थे। 1 किलो थी ये गाजरें, मगर अभी इतनी अच्छी गाजरें नहीं आई, इनमें अभी बिल्कुल भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, क्योंकि अभी मौसम भी नहीं है अच्छा, तो इसलिए इतना अच्छा टेस्ट नहीं था गाजरों का। फिर भी बन गई। और अभी देख लेंगे, मैं पहली दफ़ा खुद सेट कर रही थी अपना जो है ये चॉपर, तो मेरे से दूसरी प्लेट लगी, उसमें ये सैलेड कटिंग होना शुरू हो गई। एक गाजर तो मैंने इसी तरह वेस्ट की ना, ट्राई करने में कि कौन सी प्लेट यूज़ होगी और कौन सी नहीं, क्योंकि इसके साथ 2-3 है। तो फिर दूसरी दफ़ा जब मैंने चेंज की तो वो सही लग गई थी और ये मैंने सारी गाजरें क्रश कर लिया। इसका वैसे ये बड़ा फ़ायदा है, बड़ा आराम से हो जाता है ये सब काम। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास आज मैं जब हलीम बना रही थी तो मुझे ना हैंड ब्लेंडर की बड़ी ज़रूरत लग रही थी, कि हैंड ब्लेंडर होता तो ये बड़ी जल्दी हो जाता, वो बड़ी जल्दी हो जाता। तो मैंने कहा, आज मैं कह रही थी इनसे कि अब मुझे हैंड ब्लेंडर भी लेना है, वो बड़ा काम क्या है। तो ये जी नगेट्स आए हैं, साथ में मैंने आपको दिखाया चिकन फिले, और ये अभी की उंगली पे ना पैन गिर गया था, खड़ी थी मेरे पास किचन में, तो उसकी उंगली पे चोट लग गई थी, तो मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे दर्द हो रही है। ये 2 चटनी है ना, एक चटनी तो मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है, वो बड़ी अच्छी है। और कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखाई है। बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ आए थे, रानी की, अबिहा की स्कूटी आई थी, इनके लिए एक रिंग आया था, और आयत के लिए ये डॉल आई थी, उसके साथ उसके कपड़े थे, पैम्पर था, बाकी चीज़ें थी, और दूध वगैरह है, ये दालें जो रह गई थी वो हैं। और ये रानिया की स्कूटी है, काफ़ी देर से इसकी स्कूटी जो है वो ख़राब हो गई थी, तो वो अपने बाबा से कह रही थी मुझे स्कूटी ला के दें, स्कूटी ला के दें। तो आज फिर वो ले आए हैं इसके लिए स्कूटी। और ये अबीहा की स्कूटी है, और आयत के लिए डॉल लेके आए। आयत डॉल के साथ बड़ा खेलती है, एक छोटी सी डॉल है, उसको ये बेबी कहती है और उसके साथ खेलती है। तो उसके बाबा कह रहे थे कि वो ख़राब हो गई है तो उसको वो फेंक दो, और उसके लिए फिर नहीं ले आए थे। तो बड़ी प्यारी है, वो उसके साथ खेलती है, बड़ी प्यारी लगती है, जब उसको कहते हैं ना बेबी का ये करो, बेबी का वो करो, तो बड़ा खुश होती है, उसके साथ खेलती है। तो बस अभी अभी ये अपनी जो भी चीज़ें इनके साथ बाबा के साथ मिलके चेक कर रही हैं, खेल रही हैं। तो चलें खीर बनाने की तैयारी करते हैं। ये डबल फ़ैट मिल्क है, यहाँ पे 3 तरह के मिल्क आते हैं, एक लो फ़ैट, फुल फ़ैट और ये डबल फ़ैट। ये डबल फ़ैट मिल्क है, तकरीबन 4 लीटर था। और साथ में गाजरें जो मैंने पहले ही तैयार करके रख ली थी, इनको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उस पर मैं इनको अच्छी तरह से, इनकी जो अपनी एक होता है ना गाजरों के जो अपनी खुशबू सी होती है, और जो कच्चापन सा होता है गाजरों का, वो मैं दूर कर रही हूँ। डायरेक्ट मैं दूध में नहीं ऐड करती, पहले मैं गाजरों को इस तरह से हल्का सा पका लेती हूँ, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए ना, वो नरम हो जाए और उनका जो अपना एक कच्चापन सा है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद जब दूध उबल जाएगा फिर मैं इसके अंदर डालूँगी। अब मैंने ये तकरीबन 15 के करीब इलायची थी, वो मैंने उसको निकाला है और उसके सिर्फ दाने डाले हैं, पूरी इलायची नहीं डाली दूध में। तो अभी ये बस दूध यहाँ पे उबलता जाएगा और साथ में ये गाजर भी मेरी तैयार हो गई हैं। गाजर भी मैंने पहले ही तैयार करके रख ली थी, और चावल भी पहले ही उबाल के रख लिए थे, दूध बाद में आया था, तो फिर मेरे लिए आसानी हो गई थी, जल्दी से बस मैंने बना ली।
और फिर भी इसको बनाते बनाते रात के 11 बज गए थे। और अभी बस दूध जैसे ही उबला, इसके अंदर मैंने गाजरें ऐड कर दी हैं, जो मैंने गाजरें कह रही हूँ, चावल सॉरी ऐड कर दिए। इसके साथ ही मैं गाजरें भी डाल दूँगी ताकि गाजरें भी साथ में ही पकती रहें और दूध में उसका कलर भी आए और टेस्ट भी आए। अब इसको डाल दिया ना तो बस अब एक चम्मच घुमाते रहना है जब तक ये पकती नहीं। अगर जहाँ पे चम्मच छोड़ देंगे और वो नीचे बैठ जाएगी और नीचे से लग जाएगी। अगर हिलाते रहें तो ये फ़ायदा होता है कि नीचे नहीं लगती और खीर में वो लगने की स्मेल भी नहीं आती। तो बस अब मैं इसको ना हिलाती रहूँगी। ये 9 बजे मैंने तकरीबन स्टार्ट की थी और साढ़े 11 मुझे बज गए थे। तो बच्चे भी खेल रहे थे। आजकल बच्चों को छुट्टियाँ स्कूल से, मिड टर्म ब्रेक चल रही है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं थी रात में, वरना उनको सुलाना होता है तो फिर मैं जल्दी जल्दी 9 बजे तक सब कुछ ख़त्म कर लेती होती हूँ। जो रह जाता है फिर मैं वो नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली होता है कि मैं बच्चों को पहले सुला दूँ, उन लोगों ने सुबह स्कूल जाना है। और यहाँ पे मैंने दालें भी निकालनी हैं, ये भी मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी। तकरीबन 1 कप चने की दाल थी और बाकी दालें एक कप बाकी दालें थी और 1 कप चने की दाल थी। और इनको मैं मिक्स करके अच्छी तरह से धो के और भिगो दूँगी ताकि सुबह जब मैं इनको रखूँ गलने के लिए तो ये जल्दी गल जाएँ और आराम से सॉफ़्ट हो जाएँ। तो अभी इनको भी भिगो दूँगी साथ में। देखिए गजरेला भी अब पकने की स्टेज पे आ गया। इसके अंदर मैंने 1 कंडेंस मिल्क का कैन डाला था और साथ में चीनी भी डली थी, क्योंकि एक थोड़ा था, साथ में मैंने चीनी भी ऐड की थी। तो कंडेंस मिल्क डालने से ये होता है कि उसमें ज़रा क्रीमी सा टेस्ट आ जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो क्रीमी सा टेस्ट मुँह में आता है। तो देख लें कितना दूध था, और जहाँ पे ये नज़र आ रहा है ना आपको दूध, ये जो निशान है किनारों पे, यहाँ से दूध स्टार्ट होता था और नीचे अब देखें कितना रह गया दूध, जहाँ से स्टार्ट हुआ था उससे नीचे रह गया। तो जितनी ये पकती है उतनी ही अच्छी ये खाने में भी मज़े की लगती है। और हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, बाकी पता नहीं आप लोग किस तरह से बनाते हैं, मगर जो हमारे घर में पसंद की जाती है वो ऐसी होती हैं, ज़्यादा पकी हुई हो और जो चावल है वो मिक्स हो। और ये अभी रात में तो मैं सो गई थी छोड़ के, जब पक गई थी तो ये सुबह के टाइम मैंने सारी इन डिस्पोजेबल कंटेनर्स में डाल दिया है। इसके अंदर मैंने बादाम भी डाल दिए हैं, वैसे भी पकते हुए मैं बादाम डाल दिए थे और ये ऊपर से भी थोड़े से गार्निश के लिए डाल दिए। ये सारे मैंने अपने नेबर्स में दिए थे, जितने भी थे आसपास में घर, उन सबको दिए थे। साथ में अभी मैंने गोश्त भी निकाल के तो उसमें लहसुन, प्याज और खड़ा गरम मसाला, सारा नमक वगैरह डाल के तो उसको मैं प्रेशर में उबाल लूँगी, अच्छी तरह से उबाल लूँगी कि बिल्कुल ये मैश हो जाए। साथ में दाल भी उबलने के लिए रख दी है। रात में ये मैंने गंदम भी भिगो दी थी, तो उसका फ़ायदा ये है कि अब जल्दी उबल जाएगी, वो भी रख दी है। और बस मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई हलीम बनाते हुए, क्योंकि मैंने कहा आप सबने देखी हुई है पहले भी, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बस दिखा रही हूँ कि साथ में मैंने हलीम भी बनाई थी। हलीम और जो खीर थी इस पे हमने ख़त्म दिया था और सबको बांट दी थी। तो मेरा व्लॉग ख़त्म हो रहा है, फिर आपसे मिलूँगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।